नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। खुर्दी ग्राम पंचायत आदिवासी नेता प्यार सिंह नीनामा की पुण्यतिथि पर आज ही के दिन 18 अगस्त को आदिवासी नेता प्यार सिंह नीनामा और उनके बेटे दिनेश नीनामा की 19वीं पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ग्राम खुर्दी में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व नर्मदा घाटी मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, खरगोन विधायक प्रभारी रवि जोशी, विधायक पांची लाल मेड़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मानपुर रामेश्वर पटेल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दौलत पटेल, मुजीब कुरैशी और वरिष्ठ जन शामिल हुए। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भाजपा के नेताओं पर साधा निशाना और कहा कि स्थानीय विधायक एवं मंत्री उषा ठाकुर द्वारा अवैध खनन करने वालों की बनी मसीहा। एक मंत्री विश्वास सारंग के बारे में कहा, सन 1971 में नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया था, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि गृह मंत्री सरकारी प्रोग्राम में स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आगे ये भी कहा कि सिंह नीनामा आदिवासियों के मसीहा थे, उनकी और उनके परिवार की सोते हुए व्यक्तियों की दरिंदों द्वारा निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश नीनामा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता जुगनू जादव सिंह, धनावत बेखुन पटेल, दिलीप तोमर, महेंद्र गोस्वामी, पार्षद अशोक वर्मा, अजय वर्मा, पुनीत शर्मा, महूल ब्लॉक अध्यक्ष हुकुम आंजना, सुनीता नीनामा, गरिमा चौरसिया, उमा आचार्य, किरण वर्मा, अनेकों वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मातृशक्ति ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। देखिए, हमारे जो प्यार सिंह नीनामा जी अभी नहीं रहे हैं, प्यार सिंह नीनामा जी है, रमेश नीनामा जी है, दिनेश नीनामा जी है, सुगरा जी जो हमारे बीच में नहीं रही है। 18 साल पहले की ये जो घटना है, 18 अगस्त को ही घटना हुई थी, 17-18 अगस्त को ये घटना हुई थी। और ये जो घटना होने के कारण हमारा ये नीनामा परिवार हम लोगों के बीच में नहीं रहने के कारण आज उनकी पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि पे हम लोग कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी जो विधायकगण, जो चाहे रवि जोशी जी की बात कर ले, हनी बघेल जी की बात कर ले, पांची लाल मेड़ा जी की बात कर ले, आदरणीय हमारे अंतर सिंह दरबार जी के नेतृत्व में, सदाशिव जी के नेतृत्व में हम लोग आज उन्हें नीनामा परिवार को श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने के लिए आए थे। और इस कारण से आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार खुद मिली हुई है। ये जहाँ भी जो शराब कांड जो हो रहे हैं, जो अवैध शराब का जो बड़ा कारोबार हो रहा है, जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, देखिए सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदरणीय नाथ साहब का जो 15 महीने का जो कार्यकाल था, हम लोगों का जो कार्यकाल था, वो आप लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है। अच्छे अच्छे गुंडे भूमिगत हो जा चुके थे, मध्य प्रदेश छोड़कर रवाना हो जा चुके थे। चाहे वो शुद्ध के लिए हम लोगों ने युद्ध चलाया था, और जो अशुद्धता जो सर्व की जाती थी प्रदेशवासियों को, तो उससे भी हमने निपटा था, रासुका की कार्रवाई की थी। और हमने हमारी सरकार से हमारे इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि चाहे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में गुंडों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, शराब माफियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। चाहे भू माफिया हो, अवैध रेत उत्खनन माफिया हो, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब भूमिगत हो जा चुके थे और मध्य प्रदेश छोड़ के चले गए थे। अब ये सब जो हो रहा है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनकी मिली भगत से हो रहा है और बहुत बड़ा इनको संरक्षण है। इस कारण से अवैध धंधे पनप रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जो मनाया जाना है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा था, तो ये जो शिवराज सिंह जी ने एक तो हम लोगों को आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने के लिए जो अनुमति नहीं दी है, वो किसी से भी छिपा नहीं है। यहाँ की जो विधायक जो मंत्री बनी हुई है, वो हमारे आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं को, जैसा नीनामा परिवार जैसे वो नीनामा जी जैसा जो काम करते, क्षेत्र की तरक्की, उन्नति और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जो काम करते हैं, उस पर यहाँ की जो विधायक जो मंत्री बनी हुई है, वो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बोलती है। और उसके बाद कहती कि आदिवासी जंगलों में क्यों रहते हैं, हम क्यों जंगलों में विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। तो ये आने वाला समय, ये हमारे समाज का, मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों ने भी और महू विधानसभा के हर एक वर्ग ने भी इस बात को, मतदाता ने गांठ बांध के ठान के रखी है। दिसंबर 2023 में इनको ये पता चल जाएगा कि ये इस तरह की उल्टी और खिलाफ बयानबाजी करना क्या होता है। तो मैं आपको एक बात आगे और बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल के मंत्रियों की बात, जैसे यहाँ की विधायक की बात, उसके बाद एक विश्वास सारंग जी बोलते हैं कि नेहरू जी ने 1971 में जो लाल किले पे जो भाषण दिया था, इस कारण से आज पेट्रोल
115 रुपये लीटर हो गया है। इस कारण से गैस सिलेंडर 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है और इस कारण से खाद्यान्न पदार्थों के रेट्स बढ़ रहे हैं, ये देख लीजिए। और तीसरे मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का जो शासकीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पे जो आना चाहिए उसमें वो गणतंत्र दिवस लिख के भेज रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिवराज सिंह जी और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सत्ता के नशे में कितने बेहोश हो जा चुके हैं, कितनी तरह से सत्ता में डूबे हुए हैं वो। आप आदिवासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे? आदिवासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे पुरखों ने जो लड़ी लड़ी है, जो हमारे बिरसा मुंडा जी ने, टंटिया मामा ने, भीमा नायक जी ने और ख्वाजा नायक जी ने, रानी काजल माता जी के, देव मोगरा जी के नेतृत्व में और हमारे अन्य जो पुरखों के नेतृत्व में जो लड़ी लड़ी गई, मुझे मालूम है 1855 में जो 1857 की क्रांति के पहले जो 1855 में, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी देश के ऊपर जिन भी शक्तियों ने जो सिर उठाने की, आंख उठाने की जो कोशिश की थी, आंख दिखाने की कोशिश की थी, हजारों आदिवासी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जिस क्षेत्र में आज हम मानपुर के पहाड़ में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो मानपुर के पहाड़ की श्रृंखला हो, इससे लगाकर उधर भरूच से लगाकर नागपुर तक अंग्रेजों को भी खदेड़ते थे या जो भी हमारे देशवासियों को जो परेशान करते थे और उनके खिलाफ उनके हितों को चोट पहुंचाने का काम करते थे, तो आदिवासी दमदारी से और ताकत से जो लड़ते थे, ऐसा आज कांग्रेस पार्टी भी आदरणीय नाथ साहब के नेतृत्व में और पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासियों के हितों के लिए तो लड़ी रही है। हमारा ये कहना है कि ये जिस तरह से हम लोगों को जो गुमराह करते हैं, आदिवासियों को इस बात पे ध्यान देना है और उनने इस बात को ध्यान दिया भी है। और आज आदिवासी युवा के नेतृत्व में आज सीएम के हाउस का घेराव भी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब आदिवासी वर्ग और उसके सभी संगठन कमर कस के तैयार हो गए हैं, दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं कि सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।